केंद्र सरकार ने एसटी/एससी और पहली बार उद्यमी बनी महिलाओं को 2 करोड़ तक ऋण देने की पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 6 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मझोली इकाइयों को समय पर और कम लागत वाले धन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऋण वितरण के नए तरीके बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पहली बार उद्यम शुरू कर रही 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का इंजन है। भारत ने कठिन समय में भी अपना जुझारू क्षमता साबित की है। आज हमारे देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। हमारे विनिर्माण क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। वह मंगलवार को नियामक की निवेश व कारोबारी सुगमता के सुधारों पर बजट वाद-विवाद वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व भारत को वृद्धि केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। होली से पहले लाभुकों को मैया योजना की राशि भेजने की होगी शुरुआत। विधानसभा में मैया सम्मान योजना की राशि होली से पहले देने की घोषणा के बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में तैयारी तेजी से चल रही है। लाभुक के बैंक खाता के आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की स्थिति में फिलहाल राशन कार्ड सत्यापन को राशि ट्रांसफर का आधार बनाया जा सकता है। राशि ट्रांसफर करने को लेकर आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। मैया योजना की लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले जनवरी व फरवरी की राशि दी जाएगी। राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया 8 मार्च के बाद शुरू होगी। होली से पहले सबको राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। जनवरी फरवरी के बाद जल्द ही मार्च की भी राशि दे दी जाएगी। सरकार ने दिसंबर 2024 में राशि वितरण के बाद सभी जिलों को लाभुक का सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा था। इसमें योजना का लाभ के लिए शर्त के अनुरूप आवेदिका का झारखंड का निवासी होना, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक बैंक खाते होना अनिवार्य है। सरकार ने इनमें से एक शर्त में दिसंबर तक की छूट दी थी। इसके तहत अगर लाभुक का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भी उसे दिसंबर तक की राशि दे दी जाएगी। लाभुक को जनवरी से राशि नहीं मिलने के पीछे यह शर्त प्रमुख वजह रही है। लातेहार में पुलिसकर्मी, शिक्षक व नौकरी वाले भी ले रहे थे मैया योजना का पैसा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में पाया गया कि संपन्न और नौकरी पेशे लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, पेंशनधारियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और संविदा कर्मियों ने भी योजना का अनुचित लाभ उठाया है। जिले में कुल 1,48,000 लाभुकों का चयन किया गया था। जांच के उपरांत 42,432 लाभुकों को सूची से हटा दिया गया है। जिले के 11 प्रखंड में बालूमत में सबसे अधिक 7,078 फर्जी लाभुक मिले। गड़बड़ी में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 122 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। धनबाद में गैस पाइपलाइन के जरिए होगी गैस आपूर्ति। धनबाद शहर में लोगों को पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति करने के लिए गेल गैस द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। इसके तहत कंपनी ने घर घर तक गैस पहुंचाने के लिए डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन अभियान भी शुरू कर दिया है। कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा घरों को कनेक्शन से जोड़ना है ताकि लोगों को सुरक्षित और किफ़ायती ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए कंपनी की मार्केटिंग टीम घर घर जाकर लोगों को कनेक्शन के फायदे बता रही है और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवा रही है। कंपनी अगले 2 माह में सप्लाई ट्रायल शुरू करने के लक्ष्य से काम कर रही है। गेल गैस द्वारा पंजीयन शुरू करने के बाद जल्द ही घरों में कनेक्शन शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पंजीयन के बाद गेल गैस ग्राहकों के कागजातों की जांच करेगी और उसके बाद ग्राहकों को बीपी नंबर जारी करने के बाद कनेक्शन करने वाली कंपनी की जानकारी दे देगी। जिन घरों में पहले पंजीयन हो चुका है उनका जल्द ही उन घरों में कनेक्शन देना शुरू हो जाएगा। मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन मार्च अंत में होगा शुरू। राज्य में मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन आज मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य भर में लगभग 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिका का उठाव होली के बाद शुरू होगा। कॉपियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। मैट्रिक और इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट 15 जून तक जारी किए जाने की संभावना जताई गई है।
दुमका में पूर्व सैनिक व पुत्र को पोल में बांध कर पीटा। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत सदर प्रखंड के माल भंडारो पंचायत स्थित पकड़िया गांव में पूर्व सैनिक की पत्नी चुड़की रानी पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई। उसे बचाने जब उसकी बहू गई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। किसी तरह दोनों सास बहू ने भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बीच बचाव करने गए पति पूर्व सैनिक पथन राणा और उनके बेटे नरेश राणा को पोल में बांधकर लोहे की रॉड से पीटकर दोनों को अधमरा कर दिया गया। बदमाशों ने पथन राणा के हाथ में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान नरेश राणा की मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने मारपीट करने वालों में गुलाब मड़ैया, डिबू मड़ैया, बबलू मड़ैया, चुनालाल मड़ैया, रूबीलाल मड़ैया को संलिप्तता बताई गई है। उन्होंने कहा कि गुलाब व उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में गांव का कोई व्यक्ति उनके सहयोग के लिए नहीं आया। किसी तरह सूचना दुमका में रहने वाली बेटी मीनू को मिली तो उसने दुमका मुफस्सिल थाने की पुलिस को इसकी जानकारी दी। खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर 3 दुकानों को नोटिस, कई पर लगाया गया जुर्माना। झारखंड में निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगने के बाद राजधानी के बाजारों में देर शाम छापेमारी की गई। अपर बाजार, महावीर चौक, मारवाड़ी कॉलेज और लेक रोड में 22 प्रतिष्ठानों को निरीक्षण किया गया। इनमें 7 दुकानें खाद्य सामग्री की थी, जहां मिठाई, पेड़ा, लड्डू, बूंदिया इत्यादि के नमूने लेकर मौके पर ही जांच की गई। यह कार्रवाई एसडीओ के निर्देश पर की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और कोटपा 2003 के तहत जांच दल ने छापेमारी की। होली को देखते हुए खाद्य रंग का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई। खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर 3 दुकानों को नोटिस भी दिया गया। जिन दुकानों में कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाया गया, उन दुकानदारों पर 1400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हजारीबाग के एसीबी की टीम ने 10,000 रुपये घूस लेते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। एसीबी हजारीबाग की टीम ने मंगलवार को एसडीओ कार्यालय की गोपनीय शाखा के कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। शीला गांव निवासी अनिल कुमार का भूमि विवाद से संबंधित मामला एलआरडीसी कार्यालय में लंबित था। अनिल से उसके पक्ष में निर्णय कराने के नाम पर ऑपरेटर ने 40,000 रुपये की मांग की थी। अनिल ने इसकी शिकायत एसीबी हजारीबाग से की। मंगलवार को जैसे ही अनिल ने ऑपरेटर को रिश्वत के पैसे दिए, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा में सरकार ने माना 103 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, पर 17 शिक्षक कार्यरत। राज्य में 103 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी छात्र नहीं है। इन स्कूलों में 17 शिक्षक कार्यरत हैं। मंगलवार को विधानसभा में भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को यह जानकारी दी। विधायक श्री सिन्हा ने सरकार से सवाल किया कि राज्य के 8,353 विद्यालय जहां एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि राज्य के स्कूलों में 4,10,000 बच्चे नामांकित हैं। विधायक ने पूछा कि 199 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है, लेकिन 398 शिक्षक कार्यरत हैं। मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को बताया कि विधायक का सवाल स्वीकार करता हूं, लेकिन यूडाइस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 103 स्कूल हैं जहां एक भी छात्र नहीं है और 17 शिक्षक ही पदस्थापित हैं। विधायक राज सिन्हा का कहना था कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय में 53,000 शिक्षकों की जरूरत है, जबकि 17,000 ही शिक्षक हैं। इस पर मंत्री सोरेन ने कहा कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चला रही है। राज्य में प्राथमिक विद्यालय के लिए 26,000 आचार्यों शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। नामकुम के फर्नीचर गोदाम में आग लगने से 20 लाख रुपए की हुई हानि। जुरार बस्ती में पेंसोल फैक्ट्री के सामने स्थित घर में बने फर्नीचर गोदाम और ऑफिस में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के घंटों बाद भी अग्निशमन विभाग की टीम नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, तब तक सभी सामान जल चुके थे। मामले में घर व गोदाम मालिक सन्नी गोप ने बताया कि घर में MHA शॉपिंग मॉल का गोदाम व ऑफिस है। दोपहर 3 बजे के करीब धुआं उठता हुआ देख जानकारी दी गई। आग से टीवी, गद्दा, सोफा, कंप्यूटर समेत फर्नीचर के सामान जल गए। बताया गया कि लगभग 18 से 20 लाख रुपए के सामान जलकर बर्बाद हो गए। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प, 8-10 राउंड हुई फायरिंग। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना के पास कैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती में मंगलवार की रात 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में 8 से 10 राउंड गोलियां भी चली। गोली लगने से एक पक्ष से
मोहम्मद अफजल और उसका साथी घायल हो गया। वहीं चापड़ से हमला में दूसरे पक्ष से मोहम्मद शाहरुख और मोहम्मद गुलाम घायल हो गया। गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान छीना झपटी में पिस्तौल, मैगजीन और जिंदा गोली भी जमीन पर गिर गई। सूचना मिलने पर बर्मामांस थाना की पुलिस पहुंची। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग घायलों को लेकर अस्पताल गए। घायल मोहम्मद अफजल व उसके साथी को परिजन TMH ले गए। वहीं मोहम्मद गुलाम और शाहरुख को परिजन MGM अस्पताल ले गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल, मैगजीन, 4 कोका और 3 जिंदा गोली बरामद की।